सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस CCNA कोर्स के अंदर। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज की। आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ट्रांसमिशन मोड्स इन नेटवर्क। यानी कि जब हमारा कोई नेटवर्क बनता है तो उस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन होने के, यानी डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो भाई इस काम के लिए किस किस तरह के मोड्स होते हैं हमारे पास। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है जो ट्रांसमिशन मोड्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे पहला आता है ट्रांसमिशन मोड हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज सिंप्लेक्स मोड। अच्छा, अब देखो सिंप्लेक्स मोड के अंदर होता क्या है यार। देखो जी, जब भी ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिशन में दो पार्टीज होंगी, या ये कह लो दो डिवाइस होंगे, इन्हीं के बीच में ट्रांसमिशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, जैसे मान लो अब हम कहेंगे कि एक इंसान बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ कोई होना, दो जने जब बैठेंगे तो ही वो आपस में बात कर पाएंगे ना, कि भाई मैं सामने वाले से कुछ बात करूंगा, सामने वाला मुझसे कुछ बोलेगा, तो तभी बात हो पाएगी। अब मैं अकेले बैठा हूं तो अकेले में किससे बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या है, जैसे जो भी मोड समझना है, पहले हमने देख लिया कि हमारे पास दो पार्टीज हैं यहाँ पे अवेलेबल। अब सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक पार्टी है, ये आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, रिसीवर है। ठीक है, यानी दोनों जो डिवाइसेस है उनका रोल फिक्स्ड है कि दिस डिवाइस इज गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा और ये वाला डिवाइस इज सिंपली गोइंग टू रिसीव द डेटा। तो इट मींस यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो यहां से यहां ट्रेवल करेगा और ये यहां जाएगा, बस। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के अंदर क्या होता है, जिसमें एक डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें एक जो है वो ट्रांसमीटर होता है, या ये कह लो ट्रांसमीटर कह लो या सेंडर कह लो। ठीक है, सेंडर होता है वो सेंड करेगा डेटा, और दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है वो सिर्फ रिसीव करेगा डेटा। ठीक है, तो अब देखिए सिंप्लेक्स मोड के अंदर हमने क्या क्या जो बातें हम लिख सकते हैं इसके अंदर। पहला हमें सिंप्लेक्स मोड में आया कि इन दिस मोड, यानी कि हमारे इन सिंप्लेक्स मोड वाले केस के अंदर क्या होगा, इन दिस मोड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो ऑब्वियसली डेटा हमेशा सेंडर से की तरफ से जाएगा और रिसीवर के पास पहुंचेगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, डेटा एक डायरेक्शन के अंदर क्या होगा भाई, फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बात क्या होगी, यानी कि अब यहां पे एक सेंडर है, तो जो सेंडर वाला टर्मिनल है, तो सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा। ठीक है, सेंडर जो है वो भाई साहब डेटा सिर्फ भेजेगा एंड कैन नॉट रिसीव इट। वो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस पार्ट को हमने सेंडर बनाया वो सिर्फ डेटा सेंड करेगा, वो डेटा रिसीव करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड कैन नॉट रिसीव इट, वेयर एज द रिसीवर, जो बेसिकली जो रिसीवर वाला एंड है, वेयर एज द रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा, वो सिर्फ क्या कर सकता है भाई, जो डेटा है उस डेटा को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, एंड कैन नॉट सेंड इट, वो उस डेटा को सेंड नहीं कर सकता। अब हमने कहा कि भाई साहब कुछ एग्जांपल बता दो इसके कि कहां पे ये इस तरह से यूज हो रहा है। अब जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने बोला कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड, और यहां पे हमने बोल दिया यहां पे भाई हमारा सिस्टम है, ठीक है, या जो भी हमारा कंप्यूटर है। तो कीबोर्ड हमेशा क्या करेगा, कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करते हैं तो हमारे सिस्टम को सिग्नल मिलते हैं। तो कीबोर्ड यहाँ पे क्या एक सेंडर है और ये सिस्टम हमेशा क्या है, रिसीवर है। कभी उल्टा काम नहीं करेगा सिस्टम, कभी कीबोर्ड को नहीं भेजने लगेगा। तो हमेशा क्या है, कीबोर्ड ही सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा
और सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, रिसीव करेगा, दैट इज ठीक है। तो ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया। और एग्जांपल जैसे सपोज मान लो एफएम रेडियो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप कई बार क्या करते हैं, गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो कई बार हम अपना जो उसमें म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें एफएम रेडियो ट्यून कर देते हैं। तो क्या होता है, वो एफएम रेडियो वाला जो स्टेशन होता है वो वहां से डेटा ट्रांसमिट ही करता है, और आपके पास जो डिवाइस है उसका काम क्या है कि भाई उस डेटा को रिसीव करना। तो जैसे मान लो 98.3 एफएम लगा दिया मैंने, अपने अपने म्यूजिक सिस्टम को मैंने 98.3 एफएम रेडियो पे ट्यून कर दिया, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दिया, तो मुझे 98.3 वाली फ्रीक्वेंसी पे जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो मुझे अपने रेडियो से सुनाई देने लगेगा। तो यानी कि जो एफएम रेडियो का स्टेशन है वो कौन है, वो सेंडर है, और हमारे पास जो हमारे उसमें डिवाइस लगा है वो क्या है, वो डिवाइस रिसीवर है, वो सिर्फ रिसीव करने का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, एक बार फटाफट इस सिंप्लेक्स मोड की फोटो खींच लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे अपना मूव ऑन करूंगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है। अब जैसे हमने सिंप्लेक्स मोड के बारे में तो पढ़ लिया, अब सिंप्लेक्स मोड के बाद जैसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा था सिंप्लेक्स मोड, अब सिंप्लेक्स मोड के बाद सेकंड आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। अब देखो यार, इस हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के अंदर क्या हिसाब किताब है, पार्टीज यहां पे भी दो है। ठीक है, मान लो जिसको हम स्टेशन ए कह रहे हैं और ये मान लो दूसरा है, मान लो मेरा स्टेशन बी, मान लो यहां लिख दिया मैंने स्टेशन बी और ये मेरा स्टेशन ए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो ए है ये डेटा सेंड कर सकता है बी को, अच्छा बी भी डेटा क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है इसको, यानी कि इस वाले कम्युनिकेशन के लिए अंदर ये वाला सिस्टम सेंडर है और ये वाला स्टेशन रिसीवर है, लेकिन नीचे वाले में ये वाला सेंडर है और ये वाला रिसीवर है। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पे दोनों स्टेशन जो हैं या दोनों सिस्टम जो भी हैं वो दोनों सेंडर का रोल भी प्ले कर सकते हैं और रिसीवर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक, मतलब कि भाई जिस समय ये सेंड कर रहा है रिसीव कर रहा है तब उस टाइम पे ये वाला नहीं चल सकता, और जिस टाइम पे सपोज मान लो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये वाला सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है तो उस टाइम पे ये दूसरा वाला पार्ट नहीं चल सकता, यानी कि ये सेंड करे और रिसीव करे ये वाला नहीं चल सकता। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि भाई जिस समय ये सेंड कर रहा है रिसीव कर रहा है तो भाई उस समय सिर्फ यही चलेगा चेन। अगर मैं सोचूं कि उस समय ये भी सेंड कर दे और रिसीव कर ले तो ये नहीं हो सकता, या जिस समय ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है तो उस समय ये सेंड करने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइड से हो सकती है, बट जो सेंड और रिसीव का काम है वो एक टाइम पे एक जगह पे चलेगा बस। तो यहां पे हमें क्या क्या बात हुई हमारे पास, देखो अब हमने ये समझ लिया है, तो अब देखें यहां पे तो इसमें क्या कर रहा है, इन दिस मोड, यानी कि जो ये हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स वाला मोड है, इन दिस मोड डेटा जो होता है, डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, बट लेकिन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, बट एक डायरेक्शन में वो एक ही बार चल सकता है, इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो ये इसमें ध्यान रखने वाला है। अब जैसे एग्जांपल आप इसका ले लीजिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वॉकी टॉकी होता है ना, वॉकी टॉकी जैसे आप कई बार मूवीज में देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मूवी में देखा या आपने जैसे मिलिट्री ऑपरेशन से उनके पास एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है, तो वहां पे बंदा अपना संदेश देता है कि भाई फला फला संदेश है, फिर वो कहता है ओवर, फिर दूसरा वाला जब यहां से ओवर शब्द आ गया यानी कि भाई सामने वाले ने अपनी बात पूरी बोल दी है, अब दूसरी पार्टी क्या करेगी, फिर अब जब तक वो ओवर नहीं बोलता तब तक वो दूसरी पार्टी सुन रही होती है। ठीक है, अच्छा जब सामने वाले ने बोला कि फला फला ओवर,
तो उसके बाद दूसरी पार्टी क्या करेगी, फिर वो अपना बात बोलेगी और अपनी बात खत्म करने के बाद वो बोलेगा ओवर, फिर वो सामने वाला जवाब देगा, वो भी अपना पूरा जवाब देने के बाद बोलेगा ओवर। तो ये ओवर जो सिंबल है, ओवर वर्ड जो है, ये एक तरह से इंडिकेशन है दूसरी पार्टी के लिए कि हाँ भाई हमारा काम हो गया है, नाउ अब तू कर। और जब काम खत्म हो जाता तो ये लोग, हम इनका लास्ट वर्ड क्या होता है, ओवर एंड आउट, कि भाई काम, बात खत्म हो गई है। अच्छा, हमने कहा कि यार ये ओवर ओवर क्यों बोल रहे हैं बार बार, तो देखो उनको समझाया जाता है कि भैया जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन एक सिंगल लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहां से तुम बोलोगे वहां से वो भी बोलेगा, तो ऑब्वियसली दोनों का डेटा एक लाइन पे जाके टकरा जाएगा आपस में, और वो ना तुम्हारी बात इधर पहुंचेगी ना उसकी बात इधर पहुंचेगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन समझाया जाता है कि जब आप वॉकी टॉकी को इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से करना है, कि पहले एक बंदा जब बोलेगा आपने उस टाइम पे कुछ नहीं बोलना है, जब वो बोलने के बाद ओवर शब्द बोल देगा, ओवर मतलब इंडिकेशन दे दिया कि बस नाउ आई एम कंप्लीट, अब तुमने कुछ डेटा सेंड करना तो तुम अब बोलो, ठीक है। तो फिर जब ओवर शब्द होता है तब दूसरा वाला बोलना शुरू करता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, ठीक है। अच्छा, अब ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड तो हो गया। अब इसके बाद अगर सपोज एक और तीसरा कम्युनिकेशन मोड आता है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड वन जो है हमारे पास, वो है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। अब सिंपल सी बात है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड के अंदर क्या होगा कि भाई अब दोनों पार्टीज डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पे था ना एक समय पर एक ही कर सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि यहां पे क्या है, इस केस के अंदर क्या होगा कि भैया दो पार्टी हैं, तो ये भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, और ये भी एक ही टाइम में डेटा यहां से भी सेंड और, क्योंकि यहां पे दोनों के लिए अलग अलग लाइंस है, एक तरह से सपोज मान लो दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। ये भैया इसका डेटा एक अलग फ्रीक्वेंसी से जाएगा, इसका डेटा का अलग लाइन से। तो अभी फिलहाल ऐसा समझ लो, ज्यादा हम टेक्निकल में नहीं जाते, बट ये है कि भैया यहाँ पे एक ही लाइन इस्तेमाल हो रही है, तो ऑब्वियस बात है जब लाइन एक ही इस्तेमाल हो रही है तो ऑब्वियस बात है एक जिस समय एक बंदा बोलेगा तो दूसरा बंदा सुनेगा, जब ये बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक ही लाइन में हो रहा है। और यहाँ पे दोनों के लिए सेपरेट लाइन्स हो गई, तो भैया जब ये भी सेंड कर सकता है तो इधर से दूसरी लाइन से ये भी सेंड कर सकता है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे इस केस के अंदर, देखो इन दिस मोड, यानी कि हमारा जो फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन एट सेम टाइम, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में सेम समय में यहां पे ट्रांसमिशन हो सकता है। अब ये क्या करता है, जो लिंक जो है दैट इज, अब यहां पे देखो यहां पे शब्द आ रहा है कैपेसिटी ऑफ लिंक, ठीक है, जो भी लिंक है इन दोनों के बीच में बना हुआ, उस लिंक की एक कैपेसिटी होगी कि भैया इतना अमाउंट का डेटा जा सकता है। तो जो लिंक की कैपेसिटी है इज डिवाइडेड, ठीक है, इज डिवाइडेड between the two direction of communication। तो अब जैसे मैंने क्या बोला यार, टू डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसा मान लो, फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लो कि एक पाइप है, ठीक है, और एक बड़ा सा पाइप है, और मैंने उस पाइप के अंदर कुछ एक लंबी सी लाइन फिट कर दी, मतलब एक पाइप के अंदर मैंने कुछ एक चीज डाल दी जिससे कि पाइप मेरी दो भागों में टूट गई है, दो भागों में बन गई है, ठीक है। तो अब मतलब एक भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं इधर से दूसरी साइड डेटा भेजने के लिए, और नीचे वाले दूसरे भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां से डेटा यहाँ आ जाए। यानी कि अब एक तरह से समझ मान लो कि जो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड था उसमें कम्युनिकेशन का जो कैपेसिटी थी लिंक की, वो डिवाइड नहीं करी, वो एक ही कम्युनिकेशन लिंक बनाकर रखा। यहां पे जो कम्युनिकेशन के लिए जो लाइन दे रखी है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि दोनों साइड से डेटा ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी हो सके, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं सपोज बोलूं यार इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे मोबाइल फोन जो है वो हमारे इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? क्या हो गया? यस 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 यस, ठीक है जी। चलिए, सबकी तरफ से यस है तो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम बाद जैसे एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, ठीक है। क्योंकि हमारे CCNA के कोर्स में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं तो हम उनको साथ साथ में इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो हमें एक्चुअल में चक्कर क्या है कि एक टॉपिक है टोपोलॉजीज का, एंड देन उसके बाद एक टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस का। इन दो टॉपिक्स के खत्म होने के बाद फिर हम लोग जो है पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को यूज करने लगेंगे, क्योंकि भाई अब उस पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं अलग अलग चीजें डिवाइसेस का इस्तेमाल करूंगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइस का क्या रोल है, ठीक है। अलग अलग तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो पहले उन चीजों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए ताकि हम उसको प्रैक्टिकली करके देख सकें, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूं अपना यहां पे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब कभी आप एक कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं, जब कभी आप कोई नेटवर्क क्या कर रहे हैं भाई, आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क में जो सिस्टम्स की अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आपने कैसे करी। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक ना रूम है और आपको बोल दिया कि भाई साहब इस रूम के अंदर क्या करिए, जरा चेयर्स को अरेंज कर दीजिए। तो एक पैटर्न आपने क्या करा, ऐसा हो सकता है कि आपने सारी चेयर्स को यूं यूं लगा दिया, देखो इस रूम में ऐसे करके फिट कर दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया सारी चेयर्स को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बंदों ने सारे बंदे इधर बैठ जाएंगे और जिसने भी अगर कुछ बोलना होगा बंदे ने तो वो बीच में खड़ा होकर बोल लेगा। अच्छा, एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपने यहां पे ऐसे लाइन वाइज चेयर्स लगा दी, तो लोगों ने जो बैठना होगा वो यहां बैठ जाएंगे और जिस बंदे ने बोलना होगा वो यहां खड़े होकर बोल देगा। तो इन दोनों ही सूरतों में हमने क्या करा, भाई एक कमरा है उसमें मल्टीपल चेयर्स लगानी है ताकि एक बंदा वहां पे खड़ा होकर सबको बता सके। तो भाई एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक पैटर्न ऑफ चेयर्स का अरेंजमेंट ये हो गया, एक दूसरा पैटर्न ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि जब आप नेटवर्क में एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर आप कंप्यूटर्स को किस वे में अरेंज करें, किस पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टोपोलॉजी क्या बताता है हमें, देखो टोपोलॉजी defines the structure of the network, कि आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। अब स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, दैट इज हाउ, किस तरह से ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि आपका जो नेटवर्क बन रहा है उसके अंदर जितने भी चीजें आपने इस्तेमाल करी हैं, जो भी डिवाइसेस को आप यूज कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स को आप यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से उस नेटवर्क के अंदर जितने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आर इंटरकनेक्टेड, आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यार जितने भी कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स का मतलब है, जैसे कंपोनेंट्स का मतलब ये हो गया कि डिवाइसेस हो गया, या जिनको हम कंप्यूटर्स को हम लोग नोड्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप जो एक नेटवर्क बना रहे हो, उस नेटवर्क में आपने जो सिस्टम्स को यूज किया है या जो अलग अलग तरह के डिवाइसेस को यूज किया है, तो उसको आपने किस वे में कनेक्ट किया है आपस में, तो उस कनेक्शन के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। अब ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि इन टोपोलॉजीज को हम लोग इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि यार इस टोपोलॉजी के अंदर डेटा फ्लो किस पैटर्न में हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि ये इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं होगी, याद रखना, पहले टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, देन इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद
हम इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो जी जरा पहले ये फोटोग्राफ खींच लो। अच्छा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यार अगर बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो देखो जब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक आएगी टोपोलॉजी जिसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। फिर उसके बाद एक टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। फिर उसके बाद एक टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मैश टोपोलॉजी। फिर उसके बाद एक टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, मैश के बाद आती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। फिर अगली टोपोलॉजी होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। और उसके बाद एक और लास्ट टोपोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। तो हम ये सारी टोपोलॉजीज को समझेंगे भी और आगे जाके इन सारी टोपोलॉजीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे भी कि किस तरह से इसमें वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका एक फोटो ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन कर सकूं, ठीक है। तो भाई अब मैं नेक्स्ट पेज को जा रहा हूं, तो ऐड पेज। नाउ सबसे पहली टोपोलॉजी में जो मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं उसका नाम है बस टोपोलॉजी, ठीक है। हम बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जब बस टोपोलॉजी को समझते हैं कि भाई बस टोपोलॉजी में काम किस तरह से हमारा परफॉर्म होता है, पहले ये समझ लें हम थोड़ा, ठीक है। अब देखो बस टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़ी सी केबल हो गई, ठीक है। अच्छा इस बड़ी सी केबल के एंड में टर्मिनल्स लगे होते हैं, ठीक है। एक बड़ी केबल हो गई हमारे पास और इस बड़ी केबल के एंड में क्या लगे होते हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं। अच्छा और उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, जैसे ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, अलग अलग सिस्टम्स यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो यहां पे मैंने बोल दिया जी एक सपोज मान लो प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी सिस्टम्स लगे होते हैं सारे के सारे जो हमारा ये क्या नाम है नेटवर्क होता है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मान लो ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये भी इससे कनेक्टेड, सब जितने भी हैं सारे के सारे, जैसे ये भी डिवाइस इससे कनेक्टेड, ये सब डिवाइस इस सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि एक सेंट्रल केबल होगी और जितने भी डिवाइस होंगे वो आपके उस सेंट्रल केबल के साथ ही कनेक्टेड होंगे। और जब ये जो जहां जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं वहां पे एक हम कनेक्टर लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टी कनेक्टर, ठीक है। क्या होता है वो हमारा, उसको हम लोग कहते हैं टी कनेक्टर। अब टी कनेक्टर मतलब कुछ ऐसा टाइप कनेक्टर समझ लो, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जैसे ये वायर जा रही है तुम्हारी, अब जो ये सिस्टम है सिस्टम से जो वायर निकलेगी वो यहाँ अटैच हो जाएगी। तो ये हर जगह पे क्या लगे होंगे, यहाँ पे भी एक टी कनेक्टर लगा होगा, यहाँ पे भी एक टी कनेक्टर होगा, यहाँ पे भी एक टी कनेक्टर होगा, यहाँ पे भी एक टी कनेक्टर लगा होगा, यहाँ पे भी एक टी कनेक्टर लगा होगा, यहाँ पे भी टी कनेक्टर लगा है और यहाँ पे भी टी कनेक्टर लगा है, ठीक है जी। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई यहां तक? हाँ भाई अभी यहां तक समझ में आए? सर ये टोपो सर ने किया है सर, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है फटाफट मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो बस एक बार फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब इसमें वर्किंग स्ट्रेटजी कैसे होती है हमारे पास, देखो अब ये पहले हमें समझ में आया, ठीक। तो पहली चीज हमने यहां पे इस पूरे सेटअप के अंदर हमने क्या चीज नोटिस करी कि भैया इन दिस टोपोलॉजी ठीक है, क्या होता है ईच कंप्यूटर, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस, जितने भी हमारे और डिवाइसेस हैं
ठीक है, जो नेटवर्क में यूज हो सकते हैं. सो ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है, आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. ठीक है, एक सिंगल केबल से आपस में कनेक्टेड होते हैं. अच्छा, ये सिंगल केबल जो होती है ये हमारी एक केबल का टाइप है जिसका नाम है कोएक्सियल केबल, वो होती है. ठीक है, बाकी टाइप्स ऑफ केबल हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप फिलहाल समझ लो कि भाई एक कोएक्सियल केबल होती है, जो सिंगल केबल जो है बीच में लगी है वो कोएक्सियल केबल होती है. अच्छा, अब देखो इसमें वर्किंग किस तरह से होती है, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है. अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारे सिस्टम, जैसे मान लो ये ए सिस्टम है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये मान लो एफ हो गया, ये जी सिस्टम. जी हमने सब डिवाइस को एक नंबरिंग दे दी बस. ठीक है. अच्छा, अब सपोज मान लो जैसे ये सी वाला जो डिवाइस है इसने ना एक प्रिंट आउट देना है, तो प्रिंटर ये रहा. तो क्या होगा कि सी वाले डिवाइस से जो प्रिंट कमांड का जो डेटा है, ठीक है, एक तरह से जो प्रिंटर के लिए जो कमांड थी वो डेटा है वो यहां पे आएगा. अच्छा, जब वो इस लाइन पे आएगा ना तो उसे नहीं पता कि प्रिंटर इधर है कि भाई इधर है, को नहीं पता. तो होगा क्या, जैसे ही डेटा यहां पे आएगा तो उसका एक पार्ट, मतलब वो डेटा इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा. ठीक है, यानी कि वो पैकेट जो है जैसे ही वहां से अपने सिस्टम से निकल के जैसे इस केबल पे आएगा तो उसकी एक कॉपी इधर चली जाएगी, एक कॉपी इधर चली जाएगी. ये जो टी कनेक्टर लगाया है इसका काम ये है. अच्छा, अब देखो जो कॉपी इधर गई उसका क्या होगा, पहले वो इस वाले सिस्टम से चेक होगा. अच्छा, ये वाला सिस्टम चेक करेगा कि भाई ये जो कॉपी आई है क्या वो मेरे लिए है, तो वो चेक करेगा नहीं भाई ये जो कॉपी भेजी है सामने ये तो जी वाले डिवाइस के लिए, मैं तो डी डिवाइस हूं, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा. अब वो कॉपी आगे बढ़ेगी. अब ये ई वाला सिस्टम जो है अब वो उस कॉपी को देखेगा, फिर चेक करेगा कि भाई ये कॉपी मेरे लिए है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, तो जी वाले सिस्टम के लिए, तो वो भी छोड़ देगा उसको. फिर ये पैकेट आगे मूव होता जाएगा, ये यहां पे पहुंचेगा. अब ये एफ वाला भी इस पैकेट को पकड़ेगा, चेक करेगा कि यार ये पैकेट मेरे लिए, फिर वो कहेगा नहीं यार इस पैकेट पे तो जी का नाम लिखा हुआ है, तो छोड़ देगा. उसके बाद वो पैकेट पहुंचेगा यहाँ पे. अब ये जी नाम का डिवाइस चेक करेगा कि ये पैकेट मेरे लिए, हाँ जी मेरे लिए, तो वो इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे. अच्छा, ये तो मैंने उस पैकेट की कहानी बताई जो सही जगह पे चला गया. अब मैंने कहा यार ये जो पैकेट है जो दूसरी जगह गया, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने बोला ना सी से पैकेट निकलेगा और इस टी टर्मिनल में वो पैकेट दोनों जगह जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा. ठीक है, वो पैकेट जो है हमारा दोनों जगह जा रहा है ना, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है. तो भाई अब इधर वाले का क्या होगा, भाई इधर वाला पैकेट यहां पहुंचेगा, यहां से रिजेक्ट होगा, फिर वो यहां पहुंचेगा, यहां से भी रिजेक्ट हो जाएगा, और ये रिजेक्ट होकर सीधा कहां पहुंचेगा फाइनली, एक ये एंड पॉइंट जिसको हमने कहा बोलते हैं टर्मिनल, इस टर्मिनल पे पहुंचेगा. ठीक है, अब ये टर्मिनल का रोल क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है कि जो भी सिग्नल इसके पास आता है ये टर्मिनल क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है उस सिग्नल को, एब्जॉर्ब द सिग्नल. अब क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर मान लो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, सिग्नल इस पे हिट करके वो वापस राउंड यू टर्न लेकर वापस आ जाएगा, और वो यू टर्न लेकर अगर वापस आया तो वो घूमते 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 फिर दोबारा से इस प्रिंटर के पास पहुंच जाएगा. तो इट मींस एक ही चीज के दो दो बार प्रिंट आउट निकल जाएंगे. तो यानी कि उस सिग्नल को एब्जॉर्ब करना जरूरी है, सिग्नल को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जो सही जगह चला गया वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन में चला गया उस सिग्नल का एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे वो ये जो टर्मिनल लगाए हुए ये उस सिग्नल को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, तो यहां पे ये है. तो इस पूरे जो मैंने अभी प्रोसीजर आपको समझाया इसके हिसाब से अब देखो क्या बात हुई. एक मिनट रुकेंगे जरा सा. तो ये हमने अभी डिस्कशन करा कि ये जो हमारा क्या नाम है, सपोज मान लो इसमें किस तरह से डेटा हमारा फ्लो करेगा. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट को मैं डिस्कस या सेकंड पॉइंट लिख देता हूं. द पैकेट इज, यानी कि जो पैकेट भेजा जाएगा एक सिस्टम के द्वारा, द पैकेट इज ब्रॉडकास्टेड
टू एवरी सिस्टम, या इसको ऐसे लिख देते हैं ब्रॉडकास्टेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, ब्रॉडकास्टेड इन बोथ द डायरेक्शंस। तो जो भी आपका डेटा पैकेट है वो दोनों डायरेक्शंस में भेजा जाएगा। अच्छा, अब दोनों डायरेक्शंस में भेजने का से क्या हो जाएगा, इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, so that every system checks the destination address in the packet। जैसे हर सिस्टम के पास जाएगा और हर सिस्टम क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा ऑफ द पैकेट, ठीक है। हर सिस्टम ने जो पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस था उसने चेक किया, ठीक है। इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस अगर मैच कर रहा है, इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेस, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाता है, ठीक है, देन द पैकेट इज एक्सेप्टेड, देन द पैकेट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी कहानी ये थी कि जैसे दूसरी साइड जो पैकेट चला गया, ठीक है, अब देखो यहां पे इफ नो सिस्टम from one side accepted the packet, अगर एक साइड से किसी भी सिस्टम ने पैकेट को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जैसे हमने देख भी रहे थे कि एक साइड से अगर किसी भी सिस्टम ने पैकेट को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है, देन it is absorbed by the terminator, या ठीक है, then it is absorbed by the terminated present at the end of the cable। तो जो भी आपकी केबल है उस केबल के एंड में जो टर्मिनेटर लगे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही सारी बात अभी मैंने आपको बताई, जिसको मैंने यहाँ पे अभी जो एक्सप्लेन करा था वही मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब यहां पे एक ना प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मान लो जैसे मैं कहता हूं यार ए ने डेटा भेजना है ई को, ठीक है जी, ए ई को डेटा भेज रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं एफ ने डेटा भेजना है सी को, तो यार अब ये जो बीच का ये जो एफ ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये वाला एरिया जो है ये वाला, यार ये वाला एक डेंजर जोन है। डेंजर जोन क्यों? क्योंकि भाई मान लो इधर से भी डेटा आ गया और इसने इधर भी डेटा भेज दिया, तो ये एक ऐसा जगह जहां पे दोनों डेटा आपस में स्ट्राइक होने के चांस जरूर बढ़ जाते हैं। यानी कि ऑब्वियस बात है डेटा पे कोलिजन हो जाएगा ना, क्योंकि देखो लाइन तो एक ही है, उसी लाइन का सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। तो अब अगर मान लो एक बंदे ने डेटा भेजा, उसी समय दूसरे बंदे ने भी अगर डेटा भेज दिया, तो हो सकता है कि उस लाइन का कोई पर्टिकुलर ऐसा पार्ट हो जहां पे दोनों के कोलिजन होके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या किया जाता है, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अब बेसिकली क्या होता है कि देखो जो भी नोड जो है डेटा सेंड करने से पहले कुछ करेगा ना, चेक की ये देखेगा कि भाई साहब मैं जो डेटा भेज रहा हूं वो सही तरह से पहुंच जाए कि नहीं पहुंच जाए। तो होगा क्या कि वो डेटा सेंड करने से पहले लाइन को चेक करेगा कि क्या लाइन फ्री है। अगर उसको लाइन फ्री नजर आती है तो ही वो अपना डेटा भेजे, अगर उसको लाइन बिजी नजर आती है तो अपना डेटा ना भेजे, होल्ड करके रखे। यही तरीका है। अब जैसे मान लो आप रोड क्रॉस करते हो, तो रोड क्रॉस करने का तरीका क्या है, आप देखते हो दूर से कि रोड खाली है या ट्रैफिक
किस हिसाब से है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा व्हीकल थोड़ा दूर है, आप क्रॉस कर सकते हो तो आप क्रॉस कर लेते हो, या जैसे आपने देखा रोड खाली हो गई तब क्रॉस कर लिया। अब ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई वहां से व्हीकल लगातार आ रहे हैं और आप भैया आंख बंद करके सीधा क्रॉस करने लगे, तो उसमें क्या है कि आपको टक्कर लगने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि यहाँ पे जब भी कोई डेटा वो भेजता है तो भेजने से पहले नोड चेक करता है केबल को, ठीक है, कि वो फ्री है कि नहीं। और इस काम को करने के लिए, चेक करने के लिए, वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है CSMA-CD। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल डिटेक्शन करके हमारी होती है टेक्नोलॉजी। तो देखो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज बिफोर सेंडिंग द पैकेट, कोई भी पैकेट सेंड करने से पहले, बिफोर सेंडिंग द पैकेट, ठीक है, बिफोर सेंडिंग द पैकेट क्या होता है, अ नोड चेक्स द सेंट्रल केबल, ठीक है। तो नोड चेक द, ये सेंट्रल वर्ड हटा देते हैं यहाँ पे, इस केबल को हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं, तो मैं बैकबोन केबल का नाम यूज करता हूं, ठीक है। सो द नोड चेक्स द बैकबोन केबल, ठीक है, दैट वेदर इट इज फ्री, दैट वेदर इट इज फ्री और नॉट, ठीक है। और ये काम किस करता है, यूजिंग CSMA/CD टेक्निक, ठीक है। तो अब इसमें करा क्या जाता है कि भैया CSMA/CD टेक्निक से में होता क्या है कि भैया वो पहले लाइन को, जो लाइन है उसको सुनता है कि भाई लाइन खाली है कि नहीं है, मतलब कोई डेटा पैकेट वहां से ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसे लगता है कि लाइन फ्री है तो ही वो अपना डेटा भेजता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं लाइन बिजी दिख रही है तो फिर वो अपना डेटा नहीं भेजेगा उसके अंदर, ठीक है। तो CSMA की फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो ये एक हमारी टेक्निक है जिसके द्वारा वो चेक करता है कि लाइन खाली है या नहीं खाली, ठीक है जी। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? हाँ सर, लगा लिया जी चार्ज अभी फिलहाल। ये बताओ, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि भाई सबको बताना, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी अब क्लास ले रहा हूं, तो मेरी क्लास से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको मेरी आवाज जा रही है, उन सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो जी बढ़िया है, क्लियर है तो अच्छी बात है। वही तो मैंने बताया ना आदित्य, अगर दो सिस्टम सेम टाइम में डेटा भेजेंगे तो प्रॉब्लम है ना, वहां पे कोलिजन के चांसेस बन सकते हैं। तो उसी को हैंडल करने के लिए इस टेक्निक के अंदर एक CSMA-CD का कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। CSMA-CD का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये चलो बेटा कई जगह पे यूज हो सकती है बस टोपोलॉजी, ठीक है। अर्थिंग, हाँ ये समझ लो जैसे अर्थिंग होती है भाई, अब जो मैंने दिखाया ना कि जो एक्स्ट्रा सिग्नल चला गया दूसरी डायरेक्शन पे, तो उसका क्या होगा, उसका भाई वो अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स से पहले की स्लाइड दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ, केबल का नाम कोएक्सियल केबल है, 1 मिनट के लिए मैं दिखा रहा हूं, तो उसको देख लो फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लो जी, ट्रांसमिशन मीडिया इन मोड्स इन नेटवर्क पढ़ाया था, ये सिंप्लेक्स मोड का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे अपना तो नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी अब नेक्स्ट टोपोलॉजी पे आते हैं। अब ये तो हमने देख ली एक टोपोलॉजी, अब नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है मेरे पास उसका नाम है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, रिंग टोपोलॉजी। अच्छा देखो, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या था कि दो एंड पॉइंट थे मेरे पास,
एक मिनट रुकें जरा, जल्दी से 1 मिनट रुकें जरा, होल्ड करें। चलिए जी आगे देखते हैं यहाँ पे जरा। वन ड्राइव कहाँ चली गई? ये क्या चीज हो रही है, 1 मिनट यार। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो अगली टोपोलॉजी जो है हमारे पास, उसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है जी, रिंग टोपोलॉजी। अब इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, अब हम लोगों ने अभी जो टोपोलॉजी देखी थी बस टोपोलॉजी, उसमें 2 एंड पॉइंट थे ना, लेकिन यहाँ पे एक तरह से ऐसे मान लो जैसे ये एक ऐसे है और यहाँ पे एंड पॉइंट जो है ना उनको आपस में जोड़ दिया, यानी कि अगर एंड पॉइंट जुड़ जाएंगे तो ऐसा सर्कुलर वे में बन जाएगा ना, तो जैसा मर्जी हो। जैसे अगर मैं ऐसा नहीं कि ऐसे सर्कल में होना चाहिए, ये भी एक रिंग टोपोलॉजी ही हो गई, यानी कि एक क्लोज लूप जो हो गया, दैट इज कॉल्ड एज रिंग टोपोलॉजी। जब ऐसा बनता है तो उसको हम रिंग में बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी में। अच्छा, इस टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि भैया ये रिंग शेप बन गई। अब जितने भी तुम्हारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ये सिस्टम्स हो गए, ये सारे के सारे सिस्टम्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये सब सिस्टम जो है इससे कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हो रही है कि यहाँ पे एक सिस्टम के 2 नेबर्स होंगे, भाई ये जो सिस्टम है इसके बगल वाला और एक इसके बगल वाला। अच्छा, मैं इन सिस्टम्स को नाम देता हूं ताकि हमारी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ए बी सी डी ई एफ और जी, ये मैंने इन सबको नाम दे दिए। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें डेटा जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन अब इसमें मैनेजमेंट कैसे होती है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ना आपका एक पैकेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टोकन, ठीक है। एक पैकेट होता है जिसका नाम क्या है, एक पैकेट है जिसका नाम क्या है, टोकन। अब ये टोकन नाम का पैकेट इस नेटवर्क में ना घूमता रहता है, ठीक है। टोकन नाम का पैकेट इस नेटवर्क में क्या है, घूमता रहता है। अब जैसे मान लो ए ने डेटा भेजना है ई को, ए ने डेटा भेजना है किसको, ई को डेटा भेजना है। तो भाई अब ये ए महानुभाव क्या करेगा, जैसे जब इसको डेटा भेजना है तो ये क्या करेगा, इस टोकन को अपने पास रख लेगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसको डेटा भेजना है ना। अब जैसे इसके पास टोकन घूमता हुआ पहुंचा, इसको डेटा भेजना था, इसने टोकन अपने पास पकड़ लिया, अपने पास रख लिया। और रखने के बाद फिर ये जो है डेटा जो है इसका, वो डेटा भेजेगा। अच्छा, अब वो डेटा किसके लिए था, ई वाले सिस्टम के लिए था, ठीक है। तो अब देखते जाना ध्यान से, पहले वो डेटा बी के पास गया, बी ने बोला नहीं मेरे लिए तो है नहीं, रिजेक्ट करो जी। फिर वो डेटा आगे गया सी के पास, उसने कहा मेरे लिए भी नहीं है। फिर वो डेटा गया डी के पास,
एक काम करता हूं मैं यहाँ पे वर्ड जो है डी हटा के ना ई लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो उससे आप बाद में कभी देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे मान लो ई के लिए डेटा भेजा था, ठीक है, अच्छा अब वो डेटा इस सिस्टम के पास पहुंचा, डी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे लिए नहीं है। अब वो पैकेट पहुंचा इसके पास, तो इसने चेक करा हाँ जी मेरे लिए पैकेट है, तो इसने क्या करा उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अब इस ए ने पैकेट भेजना था, ए ने पैकेट भेज दिया और जिसके पास भेजना था उसको मिल गया। लेकिन इस ए ने ना एक चीज होल्ड करके रखी है जिसका नाम है टोकन, यानी कि इस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, डेटा ट्रांसमिट करने का एक कंडीशन है कि अगर आपके पास टोकन है तो ही आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। अब मान लो ये जी है, इस जी ने भी डेटा ट्रांसमिट करना था, लेकिन ये वेट करेगा कि भाई टोकन आए तो मैं डेटा ट्रांसमिट करूं, टोकन आएगा मैं टोकन ले लूंगा और फिर मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा। लेकिन चक्कर है वो टोकन अभी किसने पकड़ रखा है, वो टोकन पकड़ रखा है इस ए ने, और ए ने वो टोकन अपने पास रखा ताकि भाई मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकूं। अब उसने डेटा तो ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन अब ये ए जो है उस टोकन को तो अभी भी अपने पास लेकर बैठा हुआ है। अब होता क्या है कि वो टोकन क्यों लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो कहता कि भाई मैंने टोकन लिया ताकि मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकूं, मैंने डेटा ट्रांसमिट कर दिया। अब वो कहता कि मेरा डेटा सकुशल जो है अगली जगह पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर डेटा पहुंच गया तो मैं टोकन छोड़ूं। अच्छा अब क्या है, जैसे मान लो डेटा ई के पास पहुंच गया, तो अब ई क्या करेगा, अब ई के पास जब डेटा पहुंच गया है तो अब ई डेटा का क्या करता है, डेटा मिल गया, अब वो इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा, ए वाले मशीन के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस आई रिसीव्ड द डेटा। अब उसने ये पहले एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट भेजा, पहले वो पैकेट एफ के पास गया, उसने रिजेक्ट करा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट जी के पास गया, उसने भी रिजेक्ट किया, फिर वो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट ए के पास आया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे इसने एक्सेप्ट किया इस पैकेट को, फिर इसने क्या करा, ये जो टोकन होल्ड करके रखा था इसने रिलीज कर दिया, और फिर वो टोकन दोबारा से यहां पे मूव करने लगा। तो इस टोकन वाली टोपोलॉजी के अंदर इस वे में काम होता है, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या सीखा, इस टोपोलॉजी के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि इन दिस टोपोलॉजी each device in the network, यानी कि हर डिवाइस जो है नेटवर्क के अंदर, each device in the network is connected to exactly two other devices। हर डिवाइस जो है दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है, टू अदर डिवाइसेस, क्रिएटिंग अ सर्कुलर, और ये मान लो रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर यहां पे तैयार हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने यहां पे एक चीज और नोटिस करी कि भाई जो ये रिंग टोपोलॉजी होती है ना, जैसे ये तो चलो सर्कुलर बन गया, अब उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो कल को ए ने डेटा भेजना है एफ को, तो भी डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और इसी वे में मूव करता हुआ जाएगा, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर ये, फिर एफ, ऐसा नहीं उल्टा कर लेगा ये। तो यहां पे क्या होता है, इन रिंग टोपोलॉजी अब इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, द डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। डेटा किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। सो ये हमें समझ में आ गया, डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, एक मिनट, ये क्या हुआ, अच्छा अब इसमें एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पे अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि देखो, इन दिस टोपोलॉजी
अभी मैंने आपको टोकन का किस्सा समझाया यहाँ पे, तो अब उसकी बारे में भी बात लिख देते हैं कि इस टोपोलॉजी में क्या होता है। फर्स्ट, जो सोर्स कंप्यूटर है, ठीक है, द सोर्स कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि जो डेटा सेंड करने वाला कंप्यूटर, जैसे इस हमारे वाले एग्जांपल में ए था सोर्स कंप्यूटर, तो ये सबसे पहले क्या करता है, कैप्चर्स द टोकन, कैप्चर्स द टोकन, उसने टोकन को कैप्चर कर लिया, ठीक है, एंड देन सेंड द पैकेट, एंड देन सेंड द पैकेट। तो यहां पे पहले वो टोकन को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद पैकेट सेंड करता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो पैकेट है, द पैकेट मूव्स इन वन डायरेक्शन, वो पैकेट एक डायरेक्शन मूव करता है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, कॉमा पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस until destination is found, या डेस्टिनेशन जब तक उसको मिल नहीं जाता तब तक वो मूव करता रहता है, ठीक है। अब डेस्टिनेशन जब मिल जाता है तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। एक बार आफ्टर एक्सेप्टिंग द डेटा, आफ्टर एक्सेप्टिंग द पैकेट, अब क्या होता है, पैकेट ने आफ्टर एक्सेप्टिंग द पैकेट अब क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन है वो क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, द डेस्टिनेशन सेंड्स। अब भाई साहब डेस्टिनेशन ने क्या सेंड करना है, डेस्टिनेशन ने सेंड करना है एक्नॉलेजमेंट, तो डेस्टिनेशन सेंड्स एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, टू द सोर्स। अब वो सोर्स मशीन को क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, उस जिस डायरेक्शन से पैकेट आ रहा था उसी डायरेक्शन में भेजेगा। जैसे अगर मान लो क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि भैया अब डेस्टिनेशन ने भी अपना एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेज भेज दिया, ठीक है। अब वो क्या होगा, वंस द सेंडर था रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ठीक है, जैसे उस सेंडर को क्या मिला, एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट मिला, ठीक है। वंस द सेंडर रिसीव द एक्नॉलेजमेंट पैकेट, इट रिलीज द टोकन, इट रिलीजेस द टोकन, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जो टोकन वाला पैकेट है, ठीक है, उस टोकन वाले पैकेट को अपना उसमें क्या नाम है, नेटवर्क में दोबारा रिलीज कर देगा, इट रिलीज द टोकन पैकेट टू द नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका जो रिंग टोपोलॉजी है उसका हिसाब किताब होता है कि रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है। हाँ जी, तो रिंग टोपोलॉजी समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो भाई। हाँ, आपने अपने केबल टीवी में कोएक्सियल केबल देखा होगा, बट वैसे बस टोपोलॉजी में भी यूज होता है। टोकन क्या है ये सर, टोकन एक पैकेट होता है जो आपका रिंग टोपोलॉजी में मूव ऑन करता रहता है। अब जैसे ही सपोज मान लो कोई सिस्टम है जिसको डेटा भेजना है, तो वो टोकन अपने पास ले लेगा और टोकन अपने पास संभाल कर टोकन वाला पैकेट कैप्चर करके बैठ जाएगा और फिर वो अपना डेटा भेजेगा। तो यहाँ पे शर्त यह है कि जब भी किसी सिस्टम ने डेटा भेजना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, टोकन उसके पास होना चाहिए।
अब जैसे मान लो ए सिस्टम ने डेटा भेजना था तो उसने टोकन पकड़ लिया, अब टोकन पकड़ लिया, अब वो टोकन लेके बैठ गया, अब वो अपना डेटा सेंड कर रहा है। तो देखो जब तक टोकन उसके पास से कोई दूसरा डिवाइस अपना डेटा सेंड नहीं कर सकता ना, तो यानी कि कोलिजन वाला चांस बंद हो गया, क्योंकि भाई डेटा टोकन वाला पैकेट मेरे पास है, ए वाले सिस्टम के पास है, ठीक है। तो जब तक वो टोकन वाला पैकेट किसी सिस्टम के पास होगा नहीं, वो डेटा सेंड कर नहीं पाएगा। तो अब ए ने अपना डेटा भेज दिया, बट हाँ जैसे वो डेटा ई के पास पहुंचा तो ई को ये राइट है कि तू रिप्लाई जो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट भेज सकता है, ठीक है। कोई सिस्टम यहां पे जो है वो कौन सा पैकेट भेज सकता है, एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट। अब एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट कब भेजा जाता है, जब कोई सिस्टम कोई पैकेट रिसीव करेगा तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये एक सेफ तरह से हो गया जहां पे कोलिजन का चांसेस खत्म कर दिए कि भाई कोलिजन नहीं हो पाएगा यहां पे। चलिए नहीं, एंड क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। वो बेटा अगर दोनों डायरेक्शन में भेजना होगा तो 2 केबल्स लगेंगे वहां पे। हाँ वो एक तरह से ना डुअल रिंग वाला कंसेप्ट हो जाता है, जहां पे आप एक 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 डुअल रिंग का मतलब है 2 केबल्स होंगी, तो एक केबल से एक डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरी केबल से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमने आज का समझ लिया। तो फिलहाल एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे जो और टोपोलॉजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। तो